पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने साइफर का नाम भी सुना होगा और दिन को कुछ कम से कम 10 बार लोग आपसे पूछते होंगे कि ये साइफर क्या बला है। और सोशल और प्रिंट मीडिया पर पिछले एक हफ्ते से ये टॉप ट्रेंड जा रहा है कि साइफर एक हकीकत है और कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या साइफर एक हकीकत है। तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करूं कि ये साइफर क्या बला है, ये चलती कैसे है, ये कब इसका आगाज़ हुआ। तो उस पर बात करने से पहले ये बताना ज़रूरी है कि साइफर का जो कॉन्सेप्ट है ये कबल अज़ मसीह से चलता आ रहा है और इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या आप कह सकते हैं आर्मी के जो कमांडर्स होते हैं वो इस साइफर को इस्तेमाल करते हैं। और साइफर का जो बेसिकली मीनिंग है वो ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कोडिंग के थ्रू जो है वो आप शेयर करते हैं, या कोडिंग के साथ एक और समटाइम वर्ड यूज़ होता है वेग का, कि ये अनक्लियर इंफॉर्मेशन होती है। ये एक ऐसा हथ होता है या ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, इसमें जो कुछ भी लिखा होता है उसको आम बंदा ना पढ़ सकता है ना आम बंदा समझ सकता है। जो साइफर की लैंग्वेज को जानते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि कोई कंप्यूटर भी उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता, कोई सॉफ्टवेयर भी उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकता। उसमें ऐसे सम टाइम उसमें कोडिंग इस्तेमाल होती है और जो लोग साइफर की कोडिंग को समझते हैं वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन कर सकते हैं और जो साइफर के जो कोडिंग होती है उसको डिसाइफर करते हैं या रीसाइफर भी आप उसको कहते हैं, वो करके उसको पढ़ लेते हैं। और सम टाइम उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं कि जिन टर्मिनोलॉजीज़ को सिर्फ टेक्निकल लोग समझ सकते हैं, आम बंदा उसको नहीं समझ सकता। जिस तरह अगर वजारत खारजा है, अब वजारत खारजा जब इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करती है तो उसमें हर लफ्ज़ के अपने मानी होते हैं। आम बंदे को अगर वो अल्फाज बता दिए जाए तो वो उसको समझने से कासर रहता है। इसलिए ये कुछ जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये टेक्निकल लोगों के लिए होती हैं, बट अनलकीली पाकिस्तान में अगर देखें तो हमने जो साइफर है, जो कोडिंग है, ये पाकिस्तान का हर बंदा जो है साइफर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ तक कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में अभी अगर मास्टर डिग्री होल्डर लोग देखें वो 2 से 3% है, उनको भी साइफर का उस तरह कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हमने इतना आम किया है कि एक अनपढ़ बंदा जो है वो भी साइफर इस्तेमाल कर रहा है, साइफर का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए हमें और हमारी जो कम्युनिटी है या जो अरबाब इख्तियार हैं इनको इस थोड़ी चीज़ की केयर भी करनी चाहिए कि साइफर एक बहुत टेक्निकल और आप कह सकते हैं वो लीगल वो चीज़ होती है, उसको आप ना पब्लिक के साथ शेयर कर सकते हैं ना पब्लिक उस पर बात कर सकती है, क्योंकि उसमें जब एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ कम्युनिकेशन हो रही है तो वो सिर्फ अरबाब इख्तियार के वो रेंज में होनी चाहिए, वो वज़ारत खारजा के पास होनी चाहिए, वो मिनिस्टर या पार्लियामेंटेरियन से बाहर निकलनी ही नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में हर वो बंदा जो ज़िंदगी में स्कूल भी नहीं गया वो साइफर पे बात कर रहा है, वो साइफर की हकीकत पे बात कर रहा है। उसको ये नहीं पता साइफर क्या है लेकिन उस पर बात कर रहा है। इसलिए हमें इन चीज़ों में केयरफुल होना चाहिए और हर बंदे को अपने काम पे फोकस करना चाहिए कि चाय वाले का काम चाय बनाना है तो वो चाय बनाए, टीचर का काम टीचिंग करना है तो वो टीचिंग करे, जो बिजनेसमैन है उसका काम प्रोडक्शन करनी है, क्वालिटी प्रोडक्शन वो उस पर करे। जब हम अपनी रेंज से निकल के दूसरे की रेंज में जाएंगे तो ना हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होगी बल्कि हमारी कन्फ्यूजन में इजाफा होगा। इसलिए हमें पब्लिकली इस बिहेवियर को चेंज करना होगा कि अपने से रेलिवेंट चीज़ों तक रहें। जब अपने से रेलिवेंट चीज़ से बाहर निकलेंगे तो उससे ना चीज़ की समझ आएगी ना चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, बल्कि उससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी में इजाफा होगा। जो कि पाकिस्तान में आप देख रहे हैं मोर देन 90% लोग मेंटली सिक हैं और सिक होने की एक बहुत बड़ी वजह है उन्होंने अपने दिमाग पे इररेलीवेंट थॉट बिठाए हुए हैं। जिस तरह मैं आज बात कर रहा हूँ आपके साथ साइफर की, तो साइफर एक टेक्निकल एक कोडेड लैंग्वेज है। अगर आम बंदा भी उस पर शोर करना और वो फोकस करना भी शुरू कर देता है तो वो उसके लिए इररेलीवेंट थॉट होगा। इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है।